हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने पिछले वीडियो में विद्युत धारा पढ़ रहे थे। विद्युत धारा का एक पार्ट अपने पूरा किया था। विद्युत धारा के नेक्स्ट पार्ट में अपने चालक के प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध की निर्भरता, चालकता, चालकता इन आदि राशियों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को पूरा देखा करो। अगर किसी तरह की समस्या आती है तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। आज अपने पढ़ेंगे चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध है क्या चीज़? चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं? देखिए, प्रतिरोध शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है रुकावट, बाधा। किसी तरह की रुकावट क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। बाधा जो है वो क्या होती है? ऑब्स्टेकल जो क्या है? प्रतिरोध कहलाता है। तो चालक द्वारा आवेश प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न की जाती है उस बाधा को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी चालक द्वारा आवेश प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा जो है वो क्या कहलाती है? चालक का प्रतिरोध कहलाती है। तो चालक क्या करता है? आवेश प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देता है। इस बाधा को ही चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। चालक जो है वो आवेश के प्रवाह में बाधा कैसे उत्पन्न करता है उसको अपने समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में क्या होता है? परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है जिसके अंदर धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों तरफ विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्रण करता है। इसके चारों तरफ जो है विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्रण करते हैं। बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉनों पर इस नाभिक का जो विद्युत आकर्षण बल होता है वो बहुत कमजोर होता है। यानी ये बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दुर्बल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, लूजली बाउंड बोलते हैं इनको। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालक के भीतर अनियमित गति करते हैं। चालक के अंदर क्या करते हैं? अनियमित गति करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लेकिन ये चालक के पृष्ठ को छोड़कर नहीं जाते। चालक के भीतर ये गति करते हैं लेकिन चालक पृष्ठ को छोड़कर नहीं जाते। जब अपने क्या करते हैं? चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न करते हैं। जब चालक के सिरों के मध्य अपने क्या करते हैं? विभवांतर उत्पन्न करते हैं, तब क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की तरफ गति करते हैं। तो ये क्या करते हैं? इस तरह से मूव करते हैं, ऐसे गति करते हैं। जब ये गति करते हैं तो गति के दौरान क्या होता है? गति के दौरान ये परस्पर और चालक के धनायन, अब चालक का धनायन कहाँ से आ गया? क्योंकि जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो गया, तो ये किस में बदल जाएगा? पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा। पॉजिटिव आयन अपनी जगह रहता है, वो कहीं इधर उधर नहीं होता है। तो जब अपने क्या करते हैं? इस पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं। गति के दौरान ये परस्पर और चालक के धनायन से टक्कर करते हैं। जब ये चालक के धनायन से टक्कर करते हैं तो इनकी ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। मतलब इनके मार्ग में, इनकी गति में क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। और यही बाधा चालक का क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। तो चालक द्वारा आवेश प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब आता है प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता क्या है? प्रतिरोध की निर्भरता किन बातों पर प्रतिरोध जो है वो डिपेंड करता है, निर्भर किस पे करता है? पहला तो अपने पास ये है कि अपने एक ही पदार्थ का अगर अपने अलग अलग लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार ले लें तो अलग अलग लंबाइयों के अपने पास प्रतिरोध जो होंगे वो अलग अलग होंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। कम लंबाई का तार है उसका प्रतिरोध अपने पास क्या होता है, कम, और ज़्यादा लंबाई का अगर प्रतिरोध है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुपाती होता है। अपने पास क्या है, एक L लंबाई का चालक तार है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो इसकी लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होगा। दूसरा अपने देखते हैं कि अपने समान लंबाई और एक ही पदार्थ के अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार लेते हैं तब उनका प्रतिरोध अलग अलग प्राप्त होगा। जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा मिलेगा, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 से अपने पास आ जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, R इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा रो L/A। ये अपने पास समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। रो एक समानुपाती नियतांक है, रो एक क्या है, समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये प्रतिरोधकता जो है, इस प्रतिरोधकता का मान जो है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब अपने पास एक ही चालक है तो उस चालक के लिए चाहे वो छोटी लंबाई का है, चाहे वो बड़ी लंबाई का है, चाहे वो कम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का है, चाहे वो अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का है, एक ही पदार्थ है तो उसकी प्रतिरोधकता का एक ही मान होगा। अलग अलग पदार्थ है तो उनके लिए प्रतिरोधकता का मान अलग अलग होता है, याद रखना इसका। यानी ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे अपने को कह दिया जाए तांबे का एक तार है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी प्रतिरोधकता, और दूसरा अपने को कह दे कि तांबे के तार की लंबाई 2 मीटर है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी प्रतिरोधकता, दोनों की प्रतिरोधकता क्या होगी, समान होगी, क्योंकि तार तांबे के ही हैं दोनों। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, याद रखना है। अब देखिए चालक का प्रतिरोध जो है, अपने एक पीछे ओम के नियम में फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू V/I। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है न तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर पर निर्भर करता है और न ही चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना है। R इज इक्वल टू V/I अपने पास एक फॉर्मूला जरूर है, लेकिन R का मान न तो V पर डिपेंड करता है न ही I पर निर्भर करता है। R किस पे डिपेंड करता है, R पदार्थ की प्रकृति तथा उसकी ज्यामिति पर डिपेंड करता है। ज्यामिति का मतलब अपने पास क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई जो है उन पर डिपेंड करता है। एक चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थों के लिए R का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ये चीज़ अपने को यहाँ ध्यान रखनी है। यानी रो का मान चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन R का जो मान होता है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रखना है। ये पदार्थ की प्रकृति तथा चालक की ज्यामिति पर निर्भर करता है। अब आता है अपने पास प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता किसे कहा जाता है। देखिए इस समीकरण 3 को प्रतिरोधकता पढ़ रहे हैं अब अपने। प्रतिरोधकता क्या है, समीकरण 3 को अपने ऐसे लिखते हैं, कैसे, रो इज इक्वल टू RA/L।
यदि, ये समीकरण नंबर 4 दे देते हैं, यदि a इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर तथा l इज इक्वल टू 1 मीटर हो, तो रो इज इक्वल टू अपने पास समीकरण 4 से क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ रो किसके बराबर है, r के, लेकिन कंडीशन है क्या, जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो अपने यूं कहेंगे एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध जो है वो उसकी क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता, यानी रो इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अब इसका आता है मात्रक। रो का मात्रक क्या है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रो का मात्रक मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रतिरोधकता, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी, कई बुक में क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों एक ही मतलब है। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही मतलब है। रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। तो प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक देखिए, मात्रक अपने समीकरण 4 से लिखेंगे। मात्रक अपने पास आ जाएगा रो का मात्रक बराबर अपने पास आ जाएगा r का मात्रक है ओम, ए अपने पास क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन लंबाई का मात्रक अपने पास है मीटर, तो इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, ये अपने पास आ जाएगा ओम इंटू मीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पास मात्रक है, सीधा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो अपने पास क्या है, ओम इंटू मीटर है। तीसरा अपने पास टॉपिक है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही ताप पर निर्भर करते हैं। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही क्या करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ताप पर ये कैसे निर्भर करते हैं, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ये ताप पर डिपेंड कैसे करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैं लाइनें लिखवा रहा हूँ उन लाइनों को अच्छी तरह से याद रखना, सीधा का सीधा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्या है अपने पास क्या है, विद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में कैसे, एक तो चालक, दूसरा अपने पास है कुचालक, तीसरा अपने पास है अर्धचालक। यानी विद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को अपने 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। ताप के आधार पर ये तीनों का ही प्रतिरोध जो है वो अलग अलग तरह से डिपेंड करता है। कैसे, सबसे पहला अपने पास है चालक। चालकों के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, जब चालक का ताप बढ़ाया जाता है, तो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, कोई शब्द ले लो चाहे, प्रतिरोधकता बढ़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। जब किसी चालक के ताप में वृद्धि करते हैं तो चालक के ताप में वृद्धि करने से चालक के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका एक फॉर्मूला होता है, हालांकि अपने फॉर्मूला काम का नहीं है, फिर भी अपने पास क्या होता है कि अगर अपने पास T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R1 है, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R2 है, तो इनमें एक रिलेशन होता है R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1, ये एक संबंध होता है। अपने पास क्या होता है, T2 माइनस T1 ये ताप वृद्धि है, एल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। तो इससे जैसे जैसे अपने पास ताप बढ़ेगा वैसे वैसे अपने पास R2 का मान R की तुलना में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। किसके लिए, चालकों के लिए बढ़ता है। दूसरा अपने पास है कुचालकों में क्या होता है,
जब अपने कुचालक का ताप बढ़ाते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं, यानी कुचालकों के ताप में वृद्धि की जाती है, तो इनकी प्रतिरोधकता घटती है, प्रतिरोधकता घटती है। चालकों से जस्ट ऑपोजिट है। लेकिन ये कुत्ते की पूंछ वाली बात है जो कभी सिद्धि नहीं होती। मतलब कुचालक ताप बढ़ाने से कभी चालक नहीं बन जाते, ये ध्यान रखना है कि अपने कहें कि ताप बढ़ाकर अपने उसको क्या बना दिया, चालक, ऐसा कभी नहीं होता है। कुचालक कुचालक ही रहेगा, क्योंकि कुचालक जो होते हैं इनकी प्रतिरोधकता अनंत होती है। लेकिन जब अपने ताप में वृद्धि करते हैं तो इनकी प्रतिरोधकता अनंत से कुछ कम हो जाती है। ठीक है, मतलब ये चालक नहीं बनते, लेकिन कुछ प्रतिरोधकता में क्या होती है, कमी हो जाती है, यानी प्रतिरोधकता घटती है। तीसरा अपने पास है अर्धचालक। अर्धचालक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ताप में जब वृद्धि करते हैं, ताप में वृद्धि की जाती है तो प्रतिरोधकता घटती है, प्रतिरोधकता घटती है। अब अर्धचालक में मोस्टली अपने पास जर्मेनियम और सिलिकॉन ये काम में लेते हैं अपने। देखिए ये इनका बड़ा ही अच्छा गुण है कि जब इनके ताप में वृद्धि करते हैं तो इनकी प्रतिरोधकता जो है वो घटती है। चालकों से यही गुण इनको अलग करता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं उनके अंदर जो युक्तियाँ काम में ली गई है, डिवाइसेस जो काम में लेते हैं, वो सारी की सारी किसकी बनाई जाती है, सेमीकंडक्टर की, अर्धचालक की। वो इसीलिए बनाई जाती है कि ताप में वृद्धि होने से उनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, घट जाती है, तो इनकी वर्क एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। यानी ये वर्किंग जो है वो कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे। जबकि यहाँ दिक्कत आ जाएगी, यहाँ दिक्कत इसलिए आ जाएगी, ताप बढ़ेगा, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाएगी और वो उपकरण जो है अगर चालक का बना हुआ है तो वो जल सकता है। यहाँ ऐसा नहीं होता। इसलिए जितनी भी डिवाइसेज हैं वो किसकी बनाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन की बनाई जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका गुण है। हालांकि कुचालक जो होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन मतलब होता है -273 केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड। 0 केल्विन पर क्या होता है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो है वो कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब इनकी प्रतिरोधकता भी क्या होती है, अनंत होती है 0 केल्विन पर, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन जैसे जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो रूम टेम्परेचर पर आने पर ये क्या करते हैं, चालकों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। लेकिन ताप और बढ़ाएंगे तो इनकी प्रतिरोधकता में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है, चालकता बढ़ती जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है अर्धचालकों का, इसलिए सबसे ज़्यादा इनका उपयोग किया जाता है। अब आता है अपने पास एक चीज़, चलो अपने फॉर्मूला देख लिया, एल्फा। एल्फा जो है, एल्फा चालकों के लिए धनात्मक होता है। एल्फा चालकों के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। एल्फा कुचालकों के लिए ऋणात्मक होता है, ताप प्रतिरोध गुणांक है। एल्फा अर्धचालकों के लिए भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एल्फा अपने पास किसके लिए, सिर्फ चालकों के लिए ये पॉजिटिव होता है एल्फा, और अर्धचालकों और कुचालकों के लिए अपने पास ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। फॉर्मूला लिखा हुआ है तो अपने को थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेना। नेक्स्ट अपने पास आता है चालकता क्या है, कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, चालकता क्या है, कंडक्टिविटी। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, चालकता कहते हैं। चालकता को सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू अपने पास जगह 1/ρ। प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू अपने पास जगह 1/ρ। मात्रक देखिए इसका क्या होगा, मात्रक अपने पास होगा 1/, प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम, OHM × मीटर। अब देखिए इनके मात्रक को उल्टा कर देते हैं, यहाँ देखिए MHO/मीटर, इसको बोलते हैं महो प्रति मीटर, महो प्रति मीटर, या फिर ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। मोस्टली इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, महो प्रति मीटर। नेक्स्ट अपने पास है बच्चे चालकत्व। चालकत्व क्या है, चालकत्व कंडक्टेंस बोलते हैं इसको। चालकत्व क्या है,
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे क्या कहते हैं? चालकता। जी से लिखते हैं, जी इज इक्वल टू होता है 1/r। इसका मात्रक अपने पास आ जाएगा। प्रतिरोध के मात्रक का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर इनवर्स, सॉरी गलती बोल गया मैं, ओम। इसका क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स। या इसकी स्पेलिंग को पलट देते हैं, OHMO, MHO, महो। इसको क्या बोलते हैं? महो। तो अपने पास चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स, या फिर अपने पास क्या होता है? महो होता है। नेक्स्ट अपने पास है अतिचालकता। अतिचालकता क्या चीज है? सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको। अतिचालकता क्या है? अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता क्या होती है? देखिए, धातुओं और मिश्र धातु, इनकी ताप को जब कम करते हैं, धातुओं तथा मिश्र धातु, इनके ताप को जब कम किया जाता है, ताप को कम करते हैं, ताप कम किया जाता है, तो प्रतिरोधकता घटती है, प्रतिरोधकता कम होती है। जब धातुओं तथा मिश्र धातुओं का ताप कम करते हैं तो इनकी प्रतिरोधकता में क्या होती है? कमी होती है, और चालकता बढ़ती है। चालकता जो है वो बढ़ती है, चालकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। एक विशिष्ट ताप पर, एक विशेष ताप पर इनकी प्रतिरोध, ताप को कम करते जाए, एक विशेष ताप पर प्रतिरोधकता का मान जो है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, और चालकता का मान जो है वो अनंत हो जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। और ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? अतिचालक कहा जाता है। जब अपने क्या करते हैं, धातुओं और मिश्र धातुओं के ताप में कमी करते हैं तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है, और चालकता बढ़ती है। एक विशेष ताप पर धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का मान जो है वो 0 हो जाता है, और चालकता क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। इस गुण को क्या कहते हैं? अतिचालकता। और उन पदार्थों को क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। जिस ताप पर ऐसा होता है, जिस ताप पर ऐसा होता है उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप। जिस ताप पर ऐसा गुण प्रदर्शित करते हैं पदार्थ, उस ताप को क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। देखिए, ये अभी तक सामान्य ताप पर यह गुण संभव नहीं है। अगर सामान्य ताप पर यह गुण संभव हो गया, उस दिन विद्युत का जो संकट है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। क्योंकि अपने ऐसे पदार्थों के तार बनाएंगे जिनकी प्रतिरोधकता क्या होगी? 0 होगी, चालकता अनंत होगी। एक बार उनमें विद्युत प्रवाह करना होगा, बाद में अपने को कभी विद्युत प्रवाह की उनमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विद्युत लगातार उनमें प्रवाहित होती रहेगी जब प्रतिरोधकता 0 होगी। अब तक जो है बहुत सारे पदार्थों में ये गुण खोजा गया है, लेकिन पारे में, Hg में, मरकरी में, पारे में 4.2 केल्विन ताप पर, पारे का ताप यदि 4.2 केल्विन कर दिया जाए तो पारा जो है वो अतिचालक की भांति व्यवहार करता है। यानी ये अतिचालकता का गुण आ जाता है पारे में 4.2 केल्विन पर। ये ताप बहुत कम है, क्योंकि ये ताप अगर अपने डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो ये -270 के लगभग, 269 के लगभग है, -269 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ताप मेंटेन करेंगे तब पारा जो है वो क्या बनेगा? अतिचालक बनेगा। तो अपने इस ताप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो अपने पास क्या है, हालांकि है, ये अपने को पता है कि ऐसा होता है, मतलब 4.2 केल्विन पर पारा जो है वो अतिचालक की तरह व्यवहार करता है। अब आता है प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। अपने ये कहा था कि प्रतिरोध का मान जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। अब अपने पास आ गया प्रतिरोध का मान जो है वो पदार्थ पर निर्भर करता है, ज्यामिति पर निर्भर करता है, मतलब लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ये राशियाँ हो गई। तो पदार्थ, अलग अलग पदार्थों के प्रतिरोध भी, पदार्थ पर प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, यानी सब कुछ एक जैसा हो लेकिन पदार्थ अगर अलग अलग हो तो भी प्रतिरोध का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे अपने सोना ले लिया, चांदी ले ली, तांबा ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया,
तो अगर ये 4 धातु अपने पास है तो अपने पास इनके प्रतिरोधों में किस तरह का संबंध होगा। आर एल्यूमिनियम ग्रेटर देन होता है आर एयू सोना, ग्रेटर देन होता है आर सीयू कॉपर, ग्रेटर देन होता है आर एजी। मतलब इन चारों में सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध है वो किसका है, एल्यूमिनियम का, फिर है सोने का, फिर है तांबे का, और सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, चांदी का। चांदी सर्वोत्तम चालक है, चांदी जो है वो क्या है, सर्वोत्तम चालक है। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, सर्वोत्तम चालक है। आपको एग्जाम नीचे ऑप्शन दे देगा 4 और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो सर्वोत्तम चालक अपने पास क्या है, चांदी है। चांदी जो है वो क्या है, सर्वोत्तम चालक है, यानी इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है और इसकी चालकता जो है वो सबसे अधिक होती है। तो अपने पास विद्युत धारा का बेटा एक पार्ट ये था। वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चे।